हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ये सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और इसके बिना सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, सेंटेंस नहीं बन सकता। सब्जेक्ट आपको पता है कि ये क्या बोलते हैं, इसको कर्ता बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता यानी कि काम का करने वाला। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं करता हूँ, तो मैं क्या हूँ, कर्ता। कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई भी काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे रिया इज सिंगिंग, रिया क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है, तो रिया क्या है, सब्जेक्ट है इसमें, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है, रिया। तो रिया क्या हो गया इसमें, रिया हो गया इसमें सब्जेक्ट। अब रिया क्या काम कर रही है, क्या काम कर रही है, सिंगिंग कर रही है, इज सिंगिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। रिया इज सिंगिंग, तो रिया क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज सिंगिंग ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। दिस इज प्रेडिकेट, दिस इज प्रेडिकेट। अब अगला है सब्जेक्ट क्या होगा, द सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सी सेंटेंस किसके बारे में है, सेंटेंस जो है वो किसके बारे में है, उसका जो है वो मेन थीम क्या है उसका, दैट इज सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है वो प्रेडिकेट है। जैसे रिया इज सिंगिंग, तो रिया क्या काम कर रही है, सिंगिंग कर रही है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट। जैसे रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, तो रोहित इसमें क्या हो जाएगा, रोहित क्या है इसमें, ये सब्जेक्ट है। अब रोहित क्या काम कर रहा है, इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क। आई क्या इसमें, आई सब्जेक्ट है। अब आई क्या काम कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है, तो आई क्या होगा इसमें, आई होगा इसमें सब्जेक्ट, और ये क्या होगा, प्रेडिकेट। ये क्या होगा, प्रेडिकेट। तो एक सेंटेंस के मुख्य दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम का करने वाला। एक होता है प्रेडिकेट कि कर्ता क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, व्हाट इज ही और शी और एनी दैट व्हाट ही डूइंग, वह क्या काम कर रहा है, तो वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, काम का करने वाला, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या काम करता है, दैट इज प्रेडिकेट। तो ये सेंटेंस के मुख्य जो है दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। दिस इज अबाउट आवर टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अभी हम 3 सेंटेंस लिखेंगे, आपने बताना कि उसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो 3 सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ये आपने बताना है। मोहन इज राइटिंग अ लेटर। इसमें हमने बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। इसमें भी आपने बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अगला है वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं। तो इसमें आपने बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ये आपने बताना है इन तीनों सेंटेंसेस में, और कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को। और जितनी भी हमारी जून के महीने में समर वेकेशन में जितनी भी वीडियो आएंगी वो सारी ग्रामर के बेस पर आएंगी, ग्रामर के टॉपिक होंगे। इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, और ऐसा कोई मैजिक टूल नहीं है कि आपको एक दिन में इंग्लिश आ जाएगी, आपको 1 घंटे में इंग्लिश आ जाएगी। उसको लगातार आपने प्रैक्टिस करनी है, लगातार आपने घर पर अपने स्कूल कैंपस में इंग्लिश को यूज करना है, उसको लगातार बोलने की कोशिश करनी है और अपनी वोकेबलरी को एनरिच करना है। और जितनी वोकेबलरी को एनरिच करेंगे उतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होती जाएगी और सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।